कि जिन लोगों ने, जिनकी सरकारों ने उस आदमी का इतना महीना बर्बाद कर दिया, उसका वो वापस कौन करेगा? अगर वो मानहानि का केस करता है तो क्या बिहार की सरकार उसकी जिम्मेवारी लेगी? और छोड़िए मानहानि, आप सुनते हैं आजकल नया टर्म डिप्रेशन, आप सुनते हैं कि लड़का लड़की छत पर से कूद के मर जाता है। क्या होता है जी? इसीलिए मरता है शशांक जी, कहे कि सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ इतनी बातें कही जाती हैं कि मां ने राष्ट्रपति तक को पत्र लिखा था। उसकी मां अमित शाह से मिलने रैली में गई थी और उस मां के कलेजे को ठंडक कब मिला? कल मिला। दिवाली कल है, कब है? कल है। तो समझिएगा ये तोहफा है एक तरीके से। लालू प्रसाद यादव को कोर्ट ने सजा दी है चारा चोरी के मामले में। मतलब ये प्रूफ हुआ है उसी माननीय न्यायालय पर जिस माननीय न्यायालय पर तेजस्वी यादव को भरोसा है, और जो माननीय न्यायालय कल कहता है कि मनीष कश्यप नहीं एनएसए लगाने वाला आदमी है, इस पर से एनएसए हटाइए। आरजेडी का और जदयू का विधायक का लिस्ट निकालिए शशांक जी, और लिस्टवा निकाल के चेक करिए कि कौन से विधायकों पे कितना केस है। आपको समझ में आ जाएगा कि आदतन आपराधिक टर्म किसके लिए यूज होना चाहिए। आप समझिएगा इस बात को कि अगर कोई लड़का ट्रेन के सामने खड़ा होकर चिल्ला रहा है कि हर बरस लेट कर और संडास में घुसकर बिहारी क्यों आता है, अगर मन है तो तेजस्वी प्रसाद यादव राजेंद्र नगर टर्मिनल पर, गया जंक्शन पर, पटना जंक्शन पर और जाकर सब जगह चेक करवाए दानापुर में। और अगर हर ट्रेन में कोच के बिहारी नहीं आ रहा होगा तो हम पत्रकारिता छोड़ने को तैयार हैं। मेरे दिमाग में अगर ये फिट हो जाए कि लालू यादव का पूरा परिवार ठीक नहीं है तो क्या हम मान पाएंगे? नहीं मान पाएंगे। आप समझिएगा, कई विश्लेषण में हमने खुद तेजस्वी यादव की तारीफ की है। हमने उनके जन्मदिन के दिन कहा कि 2017 के तेजस्वी में और 2023 के तेजस्वी में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों पता है? क्योंकि हमारे मन में कोई प्री परसेप्शन पहले से नहीं बना हुआ है। हम जो देखते हैं वो बोलते हैं, हमारा काम भी यही है। बस यही अंतर है। मनीष कश्यप का प्री परसेप्शन के तहत एक तरीके से मीडिया ट्रायल हुआ, सोशल मीडिया ट्रायल हुआ, और उस आदमी को यह प्रूव कर दिया गया कि वो आदमी लंट है। देखिए, मनीष कश्यप से अब एनएसए हट गया है। मनीष कश्यप पर से जैसे एनएसए हटा तब ये सवाल उठने लगा कि आखिर वो लोग कहां हैं जो कहते थे कि मनीष कश्यप आरोपी है, देशद्रोही है, दो राज्यों के बीच में झगड़ा लगाया है और अब उसे सजा होगी। तो अब वो लोग कहां है, इस पर चर्चा करेंगे कि जब मनीष कश्यप से एनएसए हटा है तब अब वो लोग कहां है। क्या वो लोग माफी मांगेंगे? क्या वो लोग जो जज बनकर बैठे थे, जो कह रहे थे कि मनीष कश्यप देशद्रोही है, वो लोग अब सामने आकर, कैमरे के सामने आकर माफी मांगेंगे या फिर कहीं छुप कर बैठ जाएंगे? चर्चा करेंगे। प्रशांत राय हमारे साथ मौजूद है कि आखिर वो लोग अब कहां रहेंगे। देखिए, पहला बात तो ये कि जो तेजस्वी यादव दिल्ली के कोर्ट में घुसने से पहले मीडिया कर्मियों को कहते हैं कि हमको न्यायालय पर पूरा भरोसा है, उसी तेजस्वी यादव के स्टेटमेंट के सपोर्ट में हम कह रहे हैं कि हमको भी न्यायालय पर पूरा भरोसा है। लेकिन आप एक बात जान लीजिए, लालू प्रसाद यादव को कोर्ट ने सजा दी है चारा चोरी के मामले में। मतलब ये प्रूफ हुआ है उसी माननीय न्यायालय पर जिस माननीय न्यायालय पर तेजस्वी यादव को भरोसा है, और जो माननीय न्यायालय कल कहता है कि मनीष कश्यप नहीं एनएसए लगाने वाला आदमी है, इस पर से एनएसए हटाइए, और उसके बाद उसमें उसको जमानत भी मिल गया। अब आप समझिएगा इस बात को, लालू प्रसाद यादव पर प्रूफ हुआ तब भी आज लोग बिहार में अपने जाति के कारण और अपने प्री परसेप्शन के कारण ये नहीं स्वीकार कर पा रहे हैं कि लालू जी चारा चोरी किए थे। हमारे संस्कार देखिए, बतौर पत्रकार जिम्मेदारी बढ़ जाती है, हम लालू जी कह रहे हैं, लेकिन मनीष कश्यप को एक लड़का को, मनीष कश्यप हमारा भाई नहीं है, मनीष कश्यप मेरे जात का लड़का नहीं है। हमको बस ये बताना है कि अगर कोई लड़का ट्रेन के सामने खड़ा होकर चिल्ला रहा है कि हर बरस लेट कर और संडास में घुसकर बिहारी क्यों आता है, अगर मन है तो तेजस्वी प्रसाद यादव राजेंद्र नगर टर्मिनल पर, गया जंक्शन पर, पटना जंक्शन पर और जाकर सब जगह चेक करवाए दानापुर में। और अगर हर ट्रेन में कोच के बिहारी नहीं आ रहा होगा तो हम पत्रकारिता छोड़ने को तैयार हैं। और लेटेस्ट न्यूज सुनिए, अभी सूरत में भगदड़ हुआ है, एक आदमी मर गया है रेलवे स्टेशन पर, और वहां पर कहा जा रहा है कि सब सूरत में जो मजदूर क्लास का बिहारी सब था वो दिवाली छठ में घर आ रहा था, इसीलिए मर गया। और वह बतिया मनीष कश्यप माइकवा लेके चिल्लाता था। अरे हम ही नहीं कह रहे हैं कि मनीष कश्यप पर जो केस पटना में है वो झूठा है, हम अभी भी नहीं मान रहे हैं कि मनीष कश्यप निर्दोष है, लेकिन हम एक बात मानेंगे, जो बात लालू जी मानते हैं, जो बात तेजस्वी जी मानते हैं, और यही लोग कहते हैं कि माननीय न्यायालय पर हमको भरोसा है, भारत की न्याय व्यवस्था पर हमको भरोसा है। तो उसी भारत के न्याय व्यवस्था ने इस बात का आदेश दिया है कि आप नेशनल सिक्योरिटी एक्ट मनीष कश्यप से हटाइए। अब हम ये पूछना चाहते हैं कि जिन लोगों ने, जिनकी सरकारों ने उस आदमी का इतना महीना बर्बाद कर दिया, उसका वो वापस कौन करेगा?
अगर वो मानहानि का केस करता है तो क्या बिहार की सरकार उसकी जिम्मेवारी लेगी? और छोड़िए मानहानि, आप सुनते हैं आजकल नया टर्म डिप्रेशन, आप सुनते हैं कि लड़का लड़की छत पर से कूद के मर जाता है। क्या होता है जी? इसीलिए मरता है शशांक जी, कहे कि सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ इतनी बातें कही जाती हैं। एंड दैट इज व्हाट ये हुआ है मनीष जी के साथ। मनीष कश्यप अगर आकर बाहर मरता है, उसकी मां को जवाब कौन देगा? सोशल मीडिया पर उसको राष्ट्रद्रोही, राजद्रोही बताया गया, इसका जवाब कौन देगा? उन लोगों ने फैसला क्यों सुनाया? एक आम आदमी थोड़ा सा बुद्धि रखता है, उस बुद्धि के तहत जब तक कोर्ट किसी को दोषी करार ना दे, वो दोषी नहीं है, ये नियम है। वो नियम कहां खाक में मिल गया था? मनीष कश्यप पे। और हम बतौर पत्रकार इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं। और जब तक किसी आदमी पर दोष प्रूव ना हो, उसको दोषी कहना गुनाह है। एक बात देखा जाता है कि तेजस्वी यादव पर अगर कोई आरोप लगता है तो वो कहते हैं कि हमको फंसाया जा रहा है। अगर वो किसी और के ऊपर आरोप लगता है तो कहते हैं कि दोष है। अब देखिए, कुछ दिन पहले मनीष कश्यप के बारे में ही खुद तेजस्वी यादव ने कहा था कि गांधी के हत्यारा हैं, गांधी के हत्यारे को हम लोग कैसे छोड़ देंगे, वो जेल में जाएंगे, सजा सुनाया जाएगा। और उसके बाद ये देखा गया कि जब तक कोर्ट ने नहीं कहा कि वो आरोपी हैं, आमतौर पर देखा जाता है कि अगर कोर्ट सिद्ध कर देता है कि आरोपी है तो लोग कहता है कि ये आरोपी है, लेकिन आज तक कोर्ट ने अभी तक सिद्ध नहीं किया था कि वो राष्ट्र देशद्रोही है। इनसे लगा, लेकिन कोर्ट ने सिद्ध नहीं किया था तो कि वो कोर्ट कैसे मान लेगा शशांक जी? कोर्ट में बोलने के लिए प्रूफ ना चाहिए जी? प्रूफ क्या है आपके पास? आप बात समझिएगा एक बात को, हम आपको लिखित में दे रहे हैं, मनीष कश्यप अगले 90 दिनों के बाद जेल से बाहर निकल जाएगा। अभी पटना में बिहार की बात की जाए तो उस आदमी पर 6 केस और चल रहा है। बेतिया का 3 मामला है, पटना का 2 मामला है, लेकिन हम बोल रहे हैं कोर्ट में वो मामला नहीं टिकेगा और वो आदमी जमानत पर बाहर आ जाएगा। अब लेकिन माहौल को समझना पड़ेगा। आप देखिएगा, देखिए जब हम लोग किसी प्री परसेप्शन के चलते ही सब करते हैं ना, तो वो हम लोग के लिए काल बन जाता है। आप समझिए, अगर हम मान लें कि लालू यादव चोर हैं, हम मान लें कि लालू यादव सत्ता को चलाते सिर्फ इसलिए हैं ताकि अपने घर वालों के पास अरबों करोड़ों रुपए भेज सके, तो क्या हम तेजस्वी यादव को कभी सीएम मान पाएंगे? क्योंकि लालू यादव के वो बेटे हैं। मेरे दिमाग में अगर ये फिट हो जाए कि लालू यादव का पूरा परिवार ठीक नहीं है, तो क्या हम मान पाएंगे? नहीं मान पाएंगे। आप समझिएगा, कई विश्लेषण में हमने खुद तेजस्वी यादव की तारीफ की है। हमने उनके जन्मदिन के दिन कहा कि 2017 के तेजस्वी में और 2023 के तेजस्वी में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों पता है? क्योंकि हमारे मन में कोई प्री परसेप्शन पहले से नहीं बना हुआ है। हम जो देखते हैं वो बोलते हैं, हमारा काम भी यही है। बस यही अंतर है। मनीष कश्यप का प्री परसेप्शन के तहत एक तरीके से मीडिया ट्रायल हुआ, सोशल मीडिया ट्रायल हुआ, और उस आदमी को यह प्रूव कर दिया गया कि वो आदमी लंट है। आप समझिएगा, मनीष कश्यप के ऊंचे आवाज को इसका जरिया बनाया गया। उनका पैमाना क्या था? चिल्ला के बोलता है। चिल्ला के तो भाषण लालू जी भी देते हैं, नीतीश कुमार भी देते हैं, हम भी बोल रहे हैं, तो क्या हम देशद्रोही हो गए? हम पे एनएसए लगा दीजिएगा? गलत बात है ये। तो प्री परसेप्शन उस आदमी के पर दिखाया गया। आप समझिएगा, उसकी मां ने राष्ट्रपति तक को पत्र लिखा था। उसकी मां अमित शाह से मिलने रैली में गई थी, और उस मां के कलेजे को ठंडक कब मिला? कल मिला। दिवाली कल है, कब है? कल है। तो समझिएगा ये तोहफा है एक तरीके से। आखिरी सवाल है कि कहा गया कि आदतन अपराधी, आदतन अपराधी है, देशद्रोही है, एनएसए लग गया, और अब जब एनएसए हट गया है और अब जब कोर्ट कह रहा है कि ये सही नहीं है, इस पर एनएसए नहीं लगना चाहिए, और सरकार के वकील बार बार कह रहे थे कि एनएसए लगाइए सर, ये आदतन अपराधी है, तो ये एक तरीके से दबाव बनाया जा रहा था सरकार की तरफ से कि नहीं, हटना नहीं चाहिए। आरजेडी का और जदयू का विधायक का लिस्ट निकालिए शशांक जी, और लिस्टवा निकाल के चेक करिए कि कौन से विधायकों पे कितना केस है। आपको समझ में आ जाएगा कि आदतन अपराधी टर्म किसके लिए यूज होना चाहिए। आप समझिएगा इस बात को। प्रॉब्लम क्या है कि सोशल मीडिया का नैरेटिव वो सेट कर सकता है जिसके पास पैसा है। अरे फेसबुक को भी उद्देश्य ब्लॉक कर दिया, बोला कि आप मेरा चुनाव प्रभावित कर रहे हैं। काहे किया? इसलिए किया क्योंकि जिसके पास पैसा है वो खूब लोग हायर कर रहा है और बकवास चीज वायरल करा रहा है। मनीष के तहत वही हुआ। अगर आदतन अपराधी की बात है तो आपको हम दावा दे रहे हैं कि आरजेडी और जदयू के विधायक को गिनिए और उनके केस को गिनिए, उनसे 6 गुना बेसी उन पर केस होगा। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि उनको विधायक से हटाइए, लेकिन हम तो नहीं कह रहे हैं। कोई आम आदमी कहता है तो यह गलत है। क्यों? क्योंकि संविधान इस बात की इजाजत देता है। तो मनीष कश्यप को आदतन अपराधी इसलिए कोर्ट में कहा गया ताकि कोर्ट सख्त रवैया अपनाए। लेकिन याद रखिएगा,
जो कहीं नहीं होता है वो कलम से होता है न्यायालय के, और न्यायालय कई बारी कलम घिस कर कई लोगों को संदेश दिया है, और मनीष के केस में संदेश मिल चुका है। जब 2-3 महीने बाद वो आदमी बाहर आएगा तो हमको बस इतना जानना है कि जो वो 1 साल जो समय जेल में बिता कर वो आदमी आएगा उसका भरपाया कौन करेगा। अगर वो साबित हो गया कि उसने कुछ नहीं किया, अब तो एनएसए हटा ही दिया गया है जो मेन मामला था, अब तो सीधा फट 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 बेल होगा, आप ये भी देख लीजिएगा। तो कौन जिम्मेदार होगा इसका जवाब जानने चाहते हैं, और बात बोलकर ये खत्म कर रहे हैं कि सोशल मीडिया ट्रायल से लोगों को बचना चाहिए। अरे कल को कोई उठ के आके किसी पर हम बोल दिया कि आपने रेप किए हैं, तो आप क्या हो जाएगा, आप रेपिस्ट उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक माननीय न्यायालय आपको नहीं बोलेगा। आप उस वक्त तक चोर नहीं होंगे जब तक माननीय न्यायालय आपको नहीं बोलेगा, और जब तक माननीय न्यायालय नहीं बोल रहा है आप उसको आरोपी कह सकते हैं, आप उसको उस मुजरिम नहीं कह सकते हैं। मतलब ये प्रूवन वाला बात है। आप गौर करिएगा, जेल में वो आदमी जेल का कपड़ा नहीं पहनता जिस पर ट्रायल चल रहा होता है। जब ट्रायल खत्म हो जाता है, सजा सुना दी जाती है, तब उसको जेल का कपड़ा मिलता है। काहे? आप गौर कर लीजिएगा, जो आदमी साबित नहीं होता है मुजरिम, वो जाकर हथकड़ी नहीं पहन सकता है कोर्ट में, क्योंकि उस पर ट्रायल चल रहा है, वो प्रूवन नहीं है कि वो गिल्टी है। और अ पर्सन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये हम नहीं कहते हैं, संविधान कहता है, तो उसको मानिए कम से कम भाई आप लोग। चलिए बिल्कुल। तो देखिए सोशल मीडिया पर लगातार जो है कहा जा रहा था कि आदतन अपराधी है, देशद्रोही है, और अब इस पर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है। लेकिन अब जब एनएसए हट गया तो वो लोग कहाँ हैं? क्या वो सामने आकर माफी मांगेंगे? क्या वो मनीष कश्यप के परिवार के सामने झुककर कहेंगे कि हमको माफ कर दीजिए, आपके बेटे को हमने बदनाम किया है? बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें जनता जंक्शन।